फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे रोज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी कैप्टन मोहन सिंह, ऑप्शन डी शाहनवाज खान। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, आजाद हिंद फौज की मूल रूप से स्थापना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। ओके, इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस ने इसको आगे बढ़ाया था और इसकी स्थापना हुई थी 1942 में। कब हुई थी? 1942 में। कहाँ हुई थी? जापान में। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कहाँ हुई थी, तो जापान में। और कब हुई थी? तो 1942 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टोडरमल अकबर के दरबार में किस विभाग के मंत्री थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सैन्य विभाग, ऑप्शन बी धार्मिक विभाग, ऑप्शन सी वित्त विभाग एंड ऑप्शन डी विदेश विभाग। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वित्त विभाग से संबंधित थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और ये जो है वित्त विभाग से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हर्षवर्धन को किस चालुक्य राजा ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था? ऑप्शन ए है पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी विक्रमादित्य एंड ऑप्शन डी मंगलेश। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और इसका जो इसकी अगर आप हिस्टोरिकल पिलर की बात करें, हम स्तंभ की बात करें, तो वो है एहोल का स्तंभ। एहोल का स्तंभ जो है इससे संबंधित है। उसमें वर्णन है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है राजा हर्षवर्धन को हराया था। और एहोल स्तंभ की रचना करने वाले का नाम है रवि कीर्ति। क्या नाम है? रवि कीर्ति। ओके, रवि कीर्ति नाम है और ये जो है पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? कपास होती है। और इसकी जो बुआई होती है, ये खरीफ की फसल है। किसकी? खरीफ की फसल है। ओके, और ये बुआ जाता है जुलाई से, जुलाई अगस्त में बोआ जाता है, याद रखना। ठीक है, इस बार पीसीएस में जैसे पूछ लिया गया था कि खरीफ कपास की खेती कौन से टाइम पीरियड में की जाती है, तो वो खरीफ का फसल है। और ये बोई कब जाती है? जुलाई अगस्त में बोई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए डोडा बेट्टा, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी अनाईमुड़ी और ऑप्शन डी महेंद्रगिरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनाईमुड़ी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना कौन सी? अनाईमुड़ी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लगभग 6000 सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। अनुच्छेद ए 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 370। तो अनुच्छेद 324। ओके, अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग का जो अगर चुनाव आयोग की बात करें तो वो आर्टिकल 324 से 329 तक जो है इसका विवरण मिलता है। 324 से 329 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 86वां संविधान संशोधन एंड ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ओके, और इसको आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। 2002 में हुए इस संशोधन ने अनुच्छेद 21 ए के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष जो है इसका संयुक्त सत्र का अध्यक्षता करता है और राष्ट्रपति जो है वो
संसद का संयुक्त सत्र अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है अध्यक्षता करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूनिवर्सल डोनर किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है? तो ओ निगेटिव को जो है यूनिवर्सल ब्लड डोनर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फ्रेडरिक बेंटिंग ने जो है इंसुलिन की खोज की थी। और इंसुलिन का प्रयोग डायबिटीज वाले रोगी हैं उनको उनके प्रयोग में आता है। और इसके लिए जो है फ्रेडरिक बेंटिक को जो है नोबेल पुरस्कार भी मेडिसिन में मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भंडार नायके जो है दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ओके, ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। याद रखना, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ की थी, तो वो श्रीलंका की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। केबुल लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मिजोरम। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मणिपुर में जो है केबुल लामजाओ है। और ये लोकटक झील में स्थित है। कहाँ है? लोकटक झील का हिस्सा है। और इस यहाँ पे संगाई हिरण पाए जाते हैं। कौन से हिरण पाए जाते हैं? संगाई हिरण पाए जाते हैं, याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? और यूनिसेफ का मुख्यालय जो है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले हम। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी वियना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। और ये यूनिसेफ जो है वो बच्चों के हित की काम करता है। ओके, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। यूनिसेफ बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। ओके, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कनिष्क ने जो है शक संवत की स्थापना या शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने शुरुआत करी थी। व्याख्या देख लेते हैं इसकी हम। इसकी शुरुआत 78 ईस्वी में हुई थी और इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कथक जो है वो उत्तर भारत की है। ओके, यह कथा कहने की शैली पर आधारित है और लखनऊ जयपुर इसके मुख्य घराने हैं। इसके दो घराने मुख्य हैं, लखनऊ और जयपुर। ओके, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, NH-44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहले उन NH-7 था, अब कौन है? NH-44 है। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। पुराना नाम NH-7 था जिसे अब NH-44 में मिला दिया गया है। अब इसका नाम क्या हो गया है? NH-44 रख दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। विटामिन के की कमी से शरीर में क्या समस्या होती है? तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ओके, विटामिन के की कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ओके, चोट लगने पर खून का बहना नहीं रुकता क्योंकि शरीर में थक्का बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसलिए विटामिन के का होना आपके शरीर में बहुत जरूरी है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन सी महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और ये पहली बार जब लिखा गया था तो ये गुजराती में लिखा गया था। ठीक है, गांधी जी ने इसको किस में लिखा था, किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी गोल्फ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टेनिस से संबंधित है डेविस कप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हल्दा महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश जो है हल्दा महोत्सव के लिए जाना जाता है। ओके, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी अमोनिया एंड ऑप्शन डी हीलियम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमोनिया। ओके, व्याख्या देख लेते हैं हम इसकी। पुराने समय में CFC का उपयोग होता था
लेकिन अब पर्यावरण के अनुकूल गैसों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू की हुई थी? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी? तो 1984 में जो है कोलकाता में पहली मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो वंदे मातरम जो है वो पहली बार 1896 कलकत्ता अधिवेशन में जो है वंदे मातरम गाया गया था। और अगर हम बात करें जनगण मन की, तो 1911 में पहली बार गाया गया था। ओके, जनगण मन कब गाया गया था? 1911 में। और वंदे मातरम की बात करें तो पहली बार 1896 में गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप तक पहुंच पाए और आपका रिवीजन हो पाए और आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना पाए।